नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे विज्ञान का पाठ 12, क्योंकि इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप लिंक पर जाकर के उनको देख सकते हैं। आज देखेंगे हम पादप में जनन। ठीक है। प्रश्न एक दिया है कि पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है। तो पादपों में जनन जो है ये दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है। इसका बाद देखिए, इसका जो का है ये खा है। प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो इसमें देखिए इसकी विधियां हैं। एक तो खंडन द्वारा जनन होता है, मुकुलन द्वारा होता है, बीजाणु का निर्माण और कार्य प्रबंधन। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। प्रश्न दो देखिए दिया है कि परागण किसे कहते हैं और स्वपरागण और परपरागण को समझाइए। तो सबसे पहले देखिए परागण किसे कहते हैं, है ना। तो ये है जब परागण अपने नरपुंकेश्वर के पराग कोश से किसी भी माध्यम से उसी जाति के पौधे के पुष्प के मादा अंग जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए स्वपरागण और परपरागण क्या है। तो यहाँ देखिए थोड़े छोटे अक्षरों में लिख लेना, क्योंकि आपके यहाँ पे कम जगह दी गई है, 3 ही लाइनें हैं। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है, परंतु एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। ये है स्वपरागण और परपरागण। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है। तो जो बीजों का प्रकीर्णन है यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, देखिए वायु द्वारा प्रकीर्णन, फलों और बीजों में प्रकीर्णन सबसे अधिक है वायु के माध्यम से होता है। जो फल बीज और वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं उनमें अनेक प्रकार की अनुकूलन जो है व्यक्तियां होती हैं जो उनके जनक पौधे से दूर ले जाने में सहायक होती हैं। वायु द्वारा प्रकीर्णन होने से होने वाले जो बीज हैं प्राय हल्के होते हैं, ताकि एक जगह से दूसरे जगह तक वायु के माध्यम से या पानी के बहाव से ये चले जाते हैं। 4 देखिए प्रश्न दिया है कि पंख युक्त बीजों के 2 उदाहरण दीजिए। जिनके पंख होते हैं, बीजों के पंख होते हैं, उनमें रुएं लगे रहते हैं, उसको पंख बोलते हैं। कुछ पौधों के बीज पंख युक्त हल्के और बाल जैसी रचना युक्त जो है वीर पवन द्वारा उठ करके दूर तक फैल जाते हैं, जैसे डंडेलियन, मैपल, ये इनके नाम हैं इन पौधों के। तो ये एक जगह से दूसरे जगह तक ये जो है हवा के माध्यम से जाते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है 5 की ईस्ट में जनन को चित्र बना करके समझाइए। तो ईस्ट में जनन का चित्र इस प्रकार से रहता है। सबसे पहले ये जो है ईस्ट कोशिकाएं बनती हैं, इसके बाद ये विकसित होता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस प्रकार से ये विकसित मुकुलन है। और इसके बाद में नवीन मुकुलन इस प्रकार से बन जाता है, नवीन मुकुलन। और फिर इसकी श्रृंखलाएं फूटती हैं इस प्रकार से। देखिए ये श्रृंखलाएं हैं इसकी, है ना। तो ईस्ट में मुकुलन, ये जनन इस प्रकार से होता है। अब देखिए इसको है कि चित्र बनाकर समझाइए। तो देखिए यहाँ देखिए ईस्ट को किसी दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद कर लाएं और इसे किसी पात्र में रख दें। जब इस पात्र में अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा जल डालिए, पानी डालिए। अब इस पात्र को ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां गर्मी हो। तो 1 घंटे पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रख करके सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसमें नए ईस्ट कोशिकाएं जो है दिखाई देने लगती हैं। तो ये है इसका मतलब किस प्रकार से इसमें जो है जनन होता है ना। तो इस प्रकार से देखना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें है कि कायिक प्रवर्धन को समझाइए। कायिक प्रवर्धन क्या है, यहाँ पे कायिक प्रवर्धन है, इसको समझाइए। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इसके लाभ भी है कि इसके लाभ बताइए क्या है। तो देखिए सभी नए पौधे मात्र पौधों के समान ही होते हैं। इसी प्रकार एक अच्छे गुण वाले पौधे से कलम द्वारा उसके समान ही अनेक पौधों को तैयार किए जाते हैं। नंबर 2 है फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते हैं, परंतु कारक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में पूर्ण समानता होती है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। प्रश्न 7 देखिए दिया है कि एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प के जनन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ देखिए पुष्प के जनन अंगों का चित्र यहाँ बना देना है। यह पुष्प है, इसके जो अलग अलग अंग होते हैं ये देखिए, ये एक यहाँ से
ये पुष्प का ये जो होता है, यहाँ से ये परागकण निकलते हैं, ये इसका वर्तिकाग्र, ये वर्तिका होती है, ये पराग नाल होता है, और यहाँ पे जो बीचों है अंडाशय होता है, और यहाँ इसके जो है बीजांड होते हैं, और यहाँ पे नर जनन इकाई होती है। ये पॉइंट बताया गया है। मादा जनन अंग का इकाई अंग ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पुष्प के जनन अंग हैं। ठीक है, अब देखिए है कि एक लिंगी और दो लिंगी जो है पुष्प किसे कहते हैं। देखिए, एक लिंगी पुष्प वे पुष्प हैं जिनमें केवल एक प्रकार का प्रजनन अंग होता है। यह तो पुंकेश्वर या अंडक फूटते हैं, यदि केवल उनके जैसे ही मौजूद हों तो ये नर्क होते हैं, और यदि केवल पुंकेश्वर मौजूद हों तो नर पुष्प होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। यदि केवल अंडक पुष्प मौजूद हों तो यह मादा फूल होता है। और द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प हैं जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, अतः उभयलिंगी पुष्प के पुंकेश्वर और करपैल दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं। तो ये यहाँ से लिख लीजिए द्विलिंगी का है, और ये एक लिंगी किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 8 देखिए दिया है कि पादपों में जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए, इसे पौधे जो हैं अपने युग्मकों के द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं। इस क्रिया को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। पादपों में भी नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। पौधे जो होते हैं यह जनन अंग पुष्प और फलों के अंदर पाए जाने वाले जो बीज हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रश्न 9 दिया है कि पुष्पों में निषेचन किस प्रकार से होता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो पहले अपन निषेचन पढ़ चुके हैं पुष्पों में। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक पराग कणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प पर अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का जो प्रक्रम है यह क्या कहलाता है, इसको हम परागण कहते हैं या परागण कहलाता है। ठीक है, अब चित्र देखिए, इसका ये चित्र होता है इस प्रकार से। इस चित्र को समझ लीजिए, ये पूरा आपको इस प्रकार से बना देना है। थोड़ा यहाँ देखें तो ये सबसे पहले इसके जो अंग हैं ये इस प्रकार से होते हैं। इनमें निषेचन के बाद ये जो बनता है ये है अप्रभ्रष्टीय सहाय कोशिका बनती है, फिर युग्मनज बनता है, फिर प्राथमिक भ्रूण पोष होता है यहाँ पे, फिर प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, ये इसका केंद्रक है। अभ्रष्टीय प्रतिव्यासांत कोशिका होती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये बनता है युग्मज। ठीक है, और ये गोलाकार जो है ये एक भ्रूण होता है। इसी प्रकार से हृदयाकार भ्रूण होता है, ये इनमें निलंबक पाए जाते हैं, और ये मुकुलन है, ये प्रकार है। और इस प्रकार से ये जो है पूरा इसका जो है अलग जो है पुष्पों का जनन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न 10 दिया है कि बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो है इनका जो प्रकीर्णन होता है हवा के द्वारा फैलाव। कुछ पौधों के बीज पंख युक्त हल्के और बाल जैसी इनमें संरचनाएं होती हैं। तो बीज जो है पवन द्वारा उड़ाकर दूर तक फैल जाते हैं, जो होती है हवा के द्वारा ये हो जाते हैं। और देखिए जैसे डंडेलियन, मैपल, ड्रमस्टिक आदि। जानवरों द्वारा फैलाव भी होता है, जैसे कांटेदार बीज जिनमें ओके जैसी रचनाएं होती हैं। जंतुओं द्वारा दूर दूर तक ये फैल जाते हैं, एक दूसरे से चिपक करके दूसरे जगह चले जाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं स्वयं फटते हैं, इस प्रकार से फटते हैं कि कुछ पादपों के फल झटके के साथ फट जाते हैं और बीज प्रकीर्णन हो जाते हैं, दूर तक फैल जाते हैं। जैसे वो फटते हैं तो बहुत दूर उनके बीज गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लेंडी फिंगर देखी होगी, अरंडी देखी होगी आपने, बालसम आदि। इस प्रकार से ये जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।